नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी बीएड सेकेंड ईयर की छात्र अध्यापिका हूँ। ठीक है, तो पाठ योजना 11 तक मैंने हिंदी विषय तक आप लोग को कंप्लीट करा दिया था और ये पाठ योजना संख्या है 12। ठीक है, तो लेसन प्लान में सबसे पहले क्या लिखते हैं? नाम। ठीक है, विषय है क्या मेरा? यहाँ पे होता है दिनांक। ठीक है, उसके बाद विषय मेरा हिंदी है। उप विषय मेरा प्रकरण सूरदास है। विद्यालय का नाम यहाँ लिखाएगा। ठीक है, छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर श्वेता तिवारी। और कक्षा हो गया 6, कलांश हो गया 1 और अवधि हो गया 40 मिनट। ठीक है, तो इसके बाद जो मेरा नीचे आता है पॉइंट, तो सबसे मेरा पहले क्या लिखा था? प्रकरण, कि हम लोग किस प्रकरण पे लिखने जा रहे हैं लेसन प्लान। तो हिंदी विषय का प्रकरण है सूरदास। क्या है? सूरदास। तो इसके आगे जो मेरा पॉइंट होता है कि सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य में 4 से 5 पॉइंट लिखाते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड है बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से इनका मानसिक विकास करना। और थर्ड है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। और 4 है बच्चों को लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। और 5 है बच्चों के साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट होता है ना, वो विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला मेरा क्या है? बच्चों सूरदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। और सेकंड है बच्चे सूरदास जी की रचनाओं का अध्ययन कर सकेंगे। थर्ड मेरा जो पॉइंट है, बच्चों सूरदास जी के विचार को समझ सकेंगे। और 4 है बच्चे सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मनोहारी वर्णन को सुन सकेंगे। और मेरा ये जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो सहायक सामग्री। ठीक है, तो सहायक सामग्री में सूरदास जी का चित्र, चौक, सैंपट कार्य इत्यादि। और इसके बाद जो मेरा होता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या आता है, छात्र अध्यापक कथन आता है और छात्र कथन होता है। पहला मेरा, हम किस देश में रहते हैं? तो भारत देश में। भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो हिंदी, अमेठी भाषाएं। और थर्ड है कुछ प्रसिद्ध हिंदी कवियों का नाम बताएं। तो सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास। और 4 है इन सभी कवियों में से कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? तो सूरदास। और 5वां है सूरदास जी का जीवन परिचय दीजिए। तो यहाँ पे बच्चे इसका आंसर नहीं देते हैं, ये समस्यात्मक क्वेश्चन मेरा बन जाता है। उसके बाद है मेरा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम लोग सूरदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा होता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में क्या लिखा है? शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कार्य, छात्र कार्य और शिक्षण विधि। तो यहाँ सूरदास जी के बारे में जीवन परिचय ये शिक्षण बिंदु में लिखा गया है। तो महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक, कहाँ हुआ था? 1478 ईस्वी में रुनकता नामक स्थान में हुआ था, जो आगरा मथुरा मापी पर स्थित है। सूरदास जी जन्म से नेत्रहीन थे। सूरदास जी की मृत्यु परसौली नामक ग्राम में 1580 ईस्वी में हुई। तो यहाँ छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि मेरा व्याख्यान विधि हो गया। और सैंपट कार्य में हम नीचे देखे लिखते हैं कि इसमें शिक्षण विधि में और क्या लिखा है? रचनाएं। तो सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, जिनको हम सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली के नाम से जानते हैं। यहाँ छात्र ध्यान से सुनते हैं और लिखते हैं। और शिक्षण विधि मेरा हो गया, यहाँ पे व्याख्यान विधि था और यहाँ पे भी व्याख्यान विधि हो गया। इसका भी सैंपट कार्य हो गया। प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी है। नेक्स्ट जो है मेरा साहित्य में स्थान, शिक्षण बिंदु है। तो सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि है, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सजाया, बल्कि कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया है। यहाँ छात्र ध्यान से सुनेंगे और यहाँ पे व्याख्या विधि हो जाएगा और चित्र सैंपट कार्य में बनेंगे। इसके बाद मेरा होता है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में कृष्ण भक्त प्रमुख कवि कौन थे? तो उत्तर होगा प्रमुख कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। और प्रश्न है सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर है सूरदास जी का जन्म रुनकता ग्राम में हुआ था। प्रश्न है सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो मेरा है नेक्स्ट पॉइंट होता है मूल्यांकन प्रश्न।
ठीक है। तो यहाँ था पुनरावृत्ति प्रश्न और सेकेंड है मेरा यहाँ मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में रुनकता ग्राम कहाँ स्थित है? तो रुनकता ग्राम मथुरा मार्ग पर स्थित है। प्रश्न है सूरदास जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो उत्तर है सूरदास जी की मृत्यु 1580 ईस्वी में परसौली ग्राम में हुआ था। और सबसे लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो गृह कार्य है। क्या है? गृह कार्य। तो गृह कार्य में प्रश्न है सूरदास जी की तीनों प्रमुख रचनाओं के नाम लिखकर आना है। प्रश्न है सूरदास जी की किसने भक्त कवि थे? किसके भक्त कवि थे? घर से लिखकर लाना है। और लास्ट में सबसे लास्ट में छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर और निरीक्षक का हस्ताक्षर। तो छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर श्वेता तिवारी। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है। धन्यवाद।